देश में सूखा पड़ने वाला है, भीषण गर्मी बढ़ सकती है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इस साल मौसम सामान्य नहीं रहने वाला है। प्रशांत महासागर में तेजी से गर्मी बढ़ रही है, जो पूरी दुनिया के मौसम को बदलने लगी है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यहाँ कम बारिश होगी क्योंकि सुपर अल नीनो एक्टिव हो सकता है। लेकिन ये आखिर है क्या, कैसे काम करता है और इससे भारत के मौसम पर असर कैसे पड़ेगा? क्या सच में सूखा पड़ जाएगा? हम आपको ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दुनिया की सबसे बड़ी और अमेरिकी मौसम एजेंसी नोआ ने चेतावनी दी है कि मई जुलाई के दौरान सुपर अल नीनो दस्तक दे सकता है और इस बार ये बेहद खतरनाक माना जा रहा है। अब ये क्या है, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। अल नीनो प्रशांत महासागर से जुड़ी एक मौसमी स्थिति है जिसमें हवा का रुख बदल जाता है। दरअसल जब समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म होने लगता है, तब हवा का दबाव और दिशा बदलने लगती है। यही हवाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बारिश पहुंचाने का काम करती हैं। लेकिन ये जब बदल जाती हैं, तब दुनिया भर का मौसम प्रभावित हो जाता है। इसका सबसे ज्यादा असर भारत के मॉनसून पर पड़ता है, क्योंकि भारत में मॉनसून हिंद महासागर और अरब महासागर से आने वाली नमी हवाओं पर ही निर्भर करता है। लेकिन जब अल नीनो एक्टिव होता है, तब प्रशांत महासागर की गर्मी इन हवाओं को कमजोर कर देती है। इससे मॉनसून की रफ्तार टूटने लगती है और बारिश सामान्य से कम हो जाती है। अभी प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में अगर सुपर अल नीनो एक्टिव हो गया तो प्रशांत महासागर से उससे उठने वाली गर्म हवाएं भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाओं को कमजोर कर देंगी। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इसका सीधा असर मानसून की बारिश पर पड़ेगा, जिससे बारिश कम हो सकती है। हालात इतने खराब हो सकते हैं कि सूखे जैसी स्थिति बन सकती है। नोआ ने यह भी बताया है कि प्रशांत महासागर का तापमान इस बार मई से सामान्य 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। ये गर्मी की स्थिति इस बार पूरे मानसून सीजन के दौरान बनी रह सकती है। इसकी संभावना अभी तेजी से बढ़ गई है। पहले ये खतरा सिर्फ 60% पर माना जा रहा था, लेकिन अब ये बढ़कर के 80 से भी ज्यादा पहुंच गया है और इसकी सर्दियों तक जारी रहने की भी संभावना है, जिसकी वजह से मौसम विभाग से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां तक मान रही हैं कि आने वाले महीनों में मानसून कमजोर पड़ सकता है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास में जब जब अल नीनो मजबूत हुआ है, तब तब भारत में सूखा पड़ने की स्थिति बनी है। पिछले 10 सालों में देखें तो 2014 से 2016 तक और 2018 से 19 तक अल नीनो का असर साफ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से देश के कुछ हिस्सों में सूखा भी पड़ा था। हालांकि हर बार नुकसान एक जैसा नहीं होता। कई बार अल नीनो कमजोर रहता है तो कई बार बेहद ताकतवर बन जाता है। लेकिन इस बार वैज्ञानिक अल नीनो की नहीं बल्कि सुपर अल नीनो की बात कर रहे हैं, जिसने चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि ये बड़े स्तर पर हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस बार उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत इससे प्रभावित हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य में माना जा रहा है। खास तौर पर अगस्त और सितंबर के दौरान यहां बारिश में बड़ी कमी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो खेती और पानी दोनों पर दबाव बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश के कई इलाके भी खतरे की जद में बताए जा रहे हैं। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर जैसे कई इलाकों में बारिश कम होने का अनुमान है। इन इलाकों की खेती काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि हर इलाके में खतरा एक जैसा नहीं है। लद्दाख, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में इसका असर कम रहने की भी संभावना है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि अगर सुपर अल नीनो ज्यादा मजबूत हुआ तो आने वाले महीनों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि इस समय सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि दुनिया में कुल बारिश कम नहीं हो रही है, बल्कि कई जगहों पर पहले से ज्यादा बारिश दर्ज की जा रही है। फिर भी धरती लगातार सूखती जा रही है, क्योंकि अब बारिश का तरीका पूरी तरह से बदल गया है। पहले बारिश लंबे समय तक धीरे धीरे होती रहती थी, जिससे मिट्टी पानी को आसानी से सोख लेती थी और उसे लंबे समय तक अपने अंदर रखती थी और उसे उपजाऊ भी बना लेती थी। लेकिन अब बहुत कम समय में
में बेहद तेजी से बारिश हो रही है और फिर कई दिनों तक बिल्कुल बारिश नहीं होती है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान जमीन को ही हो रहा है, क्योंकि जब एक साथ बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो मिट्टी उसे अपने अंदर नहीं ले पाती, पानी तेजी से बह जाता है, कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और जो पानी बचता है वो गर्मी की वजह से जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। यही कारण है कि बारिश बढ़ने के बावजूद जमीन के अंदर पानी कम पहुंच रहा है। नदियां, जंगल और ऑलरेडी बहुत सारे समुद्र धीरे धीरे ज्यादा सूखते जा रहे हैं। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।